हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में, जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल्स होते हैं। एक होता है हमारा स्केलर पोटेंशियल, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। एक होता है हमारा वेक्टर पोटेंशियल, जिसको हम ए वेक्टर से डिनोट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर यूनिफॉर्म है और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर आपका यूनिफॉर्म है, तो उस केस में इन स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्केलर पोटेंशियल को हम इस केस में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, स्केलर पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये रिजल्ट्स कब ट्रू होंगे? जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस केस में स्केलर पोटेंशियल फाई को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, जहां पर आर वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिसको हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है, और आर वेक्टर होगा हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। शो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मे बी एक्सप्रेस्ड एज फाई इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उस केस में जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स होंगे, दैट इज स्केलर पोटेंशियल फाई और वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर, इनको हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फाई इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, जहां पर आर वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने अंडर कंसिडरेशन लिया है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को हमें बारी बारी से प्रूव करना है। तो पहले हम प्रूव करेंगे फाई इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे 1। नाउ ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ई वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ई एक्स ई वाई ई जेड के टर्म्स में हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो आपको एक टर्म जो है वो इवेल्युएट करनी होगी। वो टर्म क्या है आपके पास? लेट अस इवेल्युएट डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। आपको ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर का ग्रेडियंट जो है वो इवेल्युएट करना होगा, तब जाके आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि इसकी वैल्यू आखिरकार किसके बराबर निकल के आती है। तो आप लिखेंगे डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। डेल है हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर, जिसको हम ऐसे लिखते हैं आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। यहाँ पर हम लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट। ई वेक्टर क्या है हमारे पास? ई वेक्टर है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और यहाँ पर है डॉट, और साथ में है हमारे पास आर वेक्टर। आर वेक्टर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स का पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। इस टर्म को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, ई एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? एक्स इंटू ई एक्स। इसी तरह से इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट जे 1 हो जाएगा, और y इंटू ई वाई हो जाएगा, y इंटू ई वाई। इसी तरह से जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो k कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास z ई जेड, और बाकी सारी टर्म जो हैं डॉट प्रोडक्ट की वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है i डॉट जे 0 होता है, i डॉट के 0 होता है, j डॉट आई 0 होता है, j डॉट के 0 होता है, k डॉट आई 0 होता है, k डॉट जे 0 होता है। तो बाकी सारी टर्म जो है इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में वैनिश हो जाएंगी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आपको सिंपली ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू क्या देखने को मिलेगी वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर को यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ये पूरी टर्म जो है इससे और इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आपको लिखना होगा आई कैप
करली बाय करली एक्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स इंटू ई एक्स प्लस वाई इंटू ई वाई प्लस जेड इंटू ई जेड, और इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स इंटू ई एक्स प्लस वाई इंटू ई वाई प्लस जेड इंटू ई जेड। फिर आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा के कैप करली बाय करली जेड एक्स ई एक्स प्लस वाई ई वाई प्लस जेड ई जेड। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, x वाली टर्म जो है वो सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर ना x है ना यहाँ पर x है, तो इन दोनों का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो तो जीरो हो जाएगा। सिर्फ इसका हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे करेंगे हम? आई कैप, देखिए ex है, ex आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे Ex, Ey, Ez वो भी कांस्टेंट होंगे। तो Ex जो है वो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो Ex को आप बाहर ले सकते हैं। तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x का x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे करली x बाय करली x, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया। तो इस पूरी टर्म को सॉल्व करके आपको सिर्फ ये मिलेगा प्लस जे कैप। अब देखिए यहाँ पर है करली बाय करली वाई, तो वाई वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। वाई वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा। वाई वाली टर्म यहाँ पर है और वाई के साथ यहाँ पर है ई वाई। ई वाई जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ई वाई को आप बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करली वाई बाय करली वाई। प्लस यहाँ पर हमें z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इस पूरी टर्म का। यहाँ पर z वाली टर्म नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया। यहाँ पर z वाली टर्म नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया। Ez है, यहाँ पर z है, Ez एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसके कॉम्पोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे के कैप Ez और यहाँ पर आ जाएगा करली जेड बाय करली जेड। तो करली एक्स से करली एक्स कैंसिल हो गया, करली वाई से करली वाई, करली जेड से करली जेड कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिंपली ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमने निकाला है डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। बट ये टर्म जो है सेकेंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई वेक्टर के बराबर है। तो अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यहाँ पर डॉट है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर है? ई वेक्टर के बराबर है। ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है उसको हम द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर in terms of electric field vector E vector in terms of scalar potential phi can be expressed as इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर को स्केलर पोटेंशियल फाई के टर्म्स में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ऐसे एक्सप्रेस करते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये हमारी होगी फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर भी ई वेक्टर है, यहाँ भी ई वेक्टर है, तो ये दोनों साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग 3 and 4, कंपेयरिंग 3 and 4 वी गेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस डेल फाई। ई वेक्टर बराबर है तो ये दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं। माइनस डेल फाई, माइनस साइन को आप अंदर ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास डेल माइनस फाई। डेल से डेल कैंसिल हो गया तो फाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस फाई इज इक्वल टू आ गया ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में जो आपका स्केलर पोटेंशियल होगा उसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो ये हमारा है फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। ये रिजल्ट कब ट्रू होगा?
ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तब आप स्केलर पोटेंशियल फाई को ऐसे लिख सकते हैं माइनस ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। तो स्टूडेंट्स सेकेंड रिजल्ट का प्रूफ हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड रिजल्ट प्रूव करेंगे जो कि है हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप हेडिंग बनाएंगे सोल्यूशन। लेट अस स्टार्ट विद वेक्टर आइडेंटिटी। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक वेक्टर आइडेंटिटी का सहारा लेना होगा और वो वेक्टर आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। और वो वेक्टर आइडेंटिटी है हमारे पास डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए वेक्टर डेल डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डेल डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डेल ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस डेल बी वेक्टर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। ये वेक्टर आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी अगर आपको इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो हमें क्या करना होगा, इस ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर लेना होगा और इस स्मॉल बी वेक्टर की जगह आर वेक्टर लेना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट अस पुट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इन 5 वी गेट। तो जहाँ जहाँ ए वेक्टर लिखा है दोनों तरफ वहाँ बी वेक्टर लिख दो और जहाँ जहाँ स्मॉल बी वेक्टर लिखा है वहाँ स्मॉल आर वेक्टर पुट कर दो फिफ्थ इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिख दिया इज इक्वल टू ए की जगह बी वेक्टर लिख दिया, डेल डॉट बी की जगह आर वेक्टर लिख दिया माइनस बी की जगह आर वेक्टर लिख दिया, डेल डॉट ए की जगह बी लिख दिया प्लस बी की जगह हमने आर वेक्टर लिख दिया डॉट डेल ए वेक्टर की जगह हमने कैपिटल बी वेक्टर लिख दिया माइनस ए वेक्टर की जगह कैपिटल बी वेक्टर डॉट डेल यहाँ पर स्मॉल बी वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिख दिया। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो सिक्स्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 और ये चौथी टर्म है। इन चारों टर्म्स को हमें बारी बारी से इवेल्युएट करना होगा और देखना होगा इन चारों टर्म्स को हमें सॉल्व करके क्या मिलता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इस टर्म से। इस टर्म में हमारे पास डेल डॉट आर वेक्टर आ रहा है। तो डेल डॉट आर वेक्टर को हम निकालेंगे तो आप लिखेंगे नाउ डेल डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू, डेल का मतलब है लाप्लाशियन ऑपरेटर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की टर्म्स में, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। सॉरी, यहाँ पर हमने डेल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की टर्म्स में लिखा है, ना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। तो डेल को हम इस तरह से लिखते हैं और आर वेक्टर हमारा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट हमें करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलेगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली एक्स बाय करली एक्स और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, करली बाय करली वाई ऑफ वाई आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसी तरह से इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा करली जेड बाय करली जेड, क्योंकि के डॉट के 1 हो जाएगा। और बाकी सारी टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगी, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट आई 0 होता है, के डॉट जे 0 होता है। तो ये 3 टर्म्स आपको मिलेंगी। तो ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो डेल डॉट आर वेक्टर हमारे पास 3 आ गया। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो फर्स्ट टर्म में जो डेल डॉट आर वेक्टर आ रहा था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम इवेल्युएट करेंगे सेकंड टर्म है हमारे पास आर वेक्टर मल्टीप्लाई डेल डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप लिखेंगे आर वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो इसका डेल के साथ, लाप्लाशियन ऑपरेटर आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। और यहाँ पर बी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आई डॉट आई 1 हो गया। तो ये आ जाएगा एक्स करली बाय करली एक्स प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो ये मिलेगा हमें वाई करली बाय करली वाई प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा जेड करली बाय करली जेड। और यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो स्टूडेंट्स इस टर्म को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी और बाकी 2 टर्म्स को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने डेल डॉट आर वेक्टर फाइंड आउट कर लिया था 7th इक्वेशन में, डेल डॉट बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया था 8th इक्वेशन में, और इस थर्ड टर्म को सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए थे। इसे आगे और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आर वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स। इसको आपको इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको लिखना होगा करली बाय करली एक्स बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस वाई करली बाय करली वाई बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और साथ में आएगा आपके पास प्लस जेड करली बाय करली जेड बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिसके जो कंपोनेंट्स होंगे बी एक्स बी वाई बी जेड वो कांस्टेंट रहेंगे, तो इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा बी एक्स बी वाई बी जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में वो जीरो होगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी इसकी आर वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर की वो निकल के आएगी जीरो। ये हमारी होगी 9th इक्वेशन। अब हमें सॉल्व करनी है लास्ट टर्म में है हमारे पास बी वेक्टर डॉट डेल, साथ में है हमारे पास आर वेक्टर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और यहाँ पर है हमारे पास डॉट में डेल मीन्स करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, और यहाँ पर है हमारे पास बाहर आर वेक्टर जो कि है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करके हमें मिलेगा बी एक्स इंटू करली बाय करली एक्स बी एक्स इंटू करली बाय करली एक्स प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट करके हमें मिलेगा बी वाई इंटू करली बाय करली वाई प्लस इसको उसके साथ करके मिलेगा बी जेड इंटू करली बाय करली जेड, और साथ में है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आपको क्या करना है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा बी एक्स करली बाय करली एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर आपको मिलेगा इसको सॉल्व करके बी वाई करली बाय करली वाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पर आपको मिलेगा बी जेड करली बाय करली जेड, और यहाँ पर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो हमारा चल रहा है यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डेल, और यहाँ पर है हमारे पास आर वेक्टर। तो ध्यान से देखना, बी एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमने इसका, एक्स सिर्फ यहाँ पर है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आई कैप को आप बाहर ले लीजिए और यहाँ पर बन जाएगा करली एक्स बाय करली एक्स, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इसका जीरो हो जाएगा, प्लस बी वाई जे कैप जो है वो आप बाहर ले लीजिए। अब y का हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इन तीनों टर्म्स का। यहाँ y नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, यहाँ पर y नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जीरो हो गया, सिर्फ बची ये वाली टर्म j बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा करली y बाय करली y। और लास्ट में z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, z यहाँ पर नहीं है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो, z यहाँ पर नहीं है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो, z सिर्फ यहाँ पर है, k कैप बाहर ले लो, बी जेड के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास करली जेड बाय करली जेड। तो यहाँ पर करली एक्स बाय करली एक्स कैंसिल हो गया, करली वाई से करली वाई, करली जेड से करली जेड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी वेक्टर डॉट डेल इंटू आर वेक्टर हमारे पास किसके बराबर आ गया, बी वेक्टर के बराबर आ गया, क्योंकि बी वेक्टर है हमारे पास बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमारा है बी वेक्टर। तो यहाँ पर यही आ रहा है तो इसकी जगह हमने बी वेक्टर लिख दिया। ये होगी हमारे पास
10th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इन चारों की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन चारों की वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने डेल डॉट आर वेक्टर की वैल्यू निकाल ली थी, डेल डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकाल ली थी, आर वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर की वैल्यू निकाल चुके हैं, बी वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर की वैल्यू निकाल चुके हैं इन इक्वेशन 7, 8, 9, 10 रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यू जो है 6th इक्वेशन की राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7, 8, 9 एंड 10 इन 6 वी गेट। तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एज इट इज डेल डॉट आर वेक्टर में निकाला था 3, तो यहाँ पर 3 रख दिया, माइनस आर वेक्टर एज इट इज डेल डॉट बी वेक्टर होता है 0 फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू हमने 0 निकाली थी 9th इक्वेशन में, और इसकी वैल्यू अभी हमने पिछले सेक्शन में निकाली थी 10th इक्वेशन में जो कि बी वेक्टर के बराबर थी। तो यहाँ पर आ गया माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3b वेक्टर माइनस बी वेक्टर दैट इज 2b वेक्टर। तो इस 2 को नीचे ले जाओ इधर, तो बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ डेल क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इसको आप यहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, और ये बड़ी ब्रैकेट जो है वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ये हमारी होगी 11th इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नाउ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बी वेक्टर को वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज डेल क्रॉस ए वेक्टर मींस कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर के टर्म्स में लिखा जा सकता है बी वेक्टर को। ये हमारी होगी 12th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये भी बी वेक्टर की वैल्यू है, ये भी बी वेक्टर की वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं 11th और 12th इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 11 एंड 12 वी गेट। तो यहाँ पर है डेल क्रॉस हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो डेल क्रॉस से डेल क्रॉस आप कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में वेक्टर पोटेंशियल को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं हाफ बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।